नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये शिव और शक्ति, सदाशिव कहो, शिवा कहो, शिवम कहो, शिवोहम, सोहम, व्योम, जिस मर्ज़ी नाम से आप पुकारो, यह उस ऊर्जा का नाम है जो अनंत की ऊर्जा है। मैं यहाँ किसी फिज़िकल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब आप एक्चुअल में मेडिटेशन में रियल में शिवा एनर्जी को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि जो फिगर उनकी बनाई गई है वो असल में उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अलग है। अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपीरियंसेस जो मेरे व्यूअर्स के साथ में रहे हैं वो टाइम पर मैंने शेयर किए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आज भी मैं इस एनर्जी के बारे में बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं जो शिवा और शक्ति एनर्जी से मिल रहे हैं, और एनर्जीज़ जब कनेक्ट करती हैं तो बहुत डेप्थ के मैसेजेस देकर जाती हैं। यहाँ मैं सबसे पहले एक ग्रुप मेंबर हैं पूजा जी, उनका मैं शिवा का जो एक्सपीरियंस है वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है, मेडिटेशन का मैसेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज जब मैंने मॉर्निंग में मेडिटेशन किया था 4 बजे, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे 8 हाथ हो गए, जैसे हमारे 2 हैं 8 हो गए। तो अभी जब आपने कराया तो उस समय मुझे बताया गया कि तुम्हें हम सबको इन 8 दिशाओं में आगे जाके काम करना है। और मैम मुझे 2 रोशनी, एक तरफ जैसे एक स्क्रीन है उसमें हाफ ब्लैक थी हाफ गोल्डन थी, तो मुझे ऐसा मैसेज दिया गया कि जो ब्लैकनेस है ये महादेव शिवा है, और जो गोल्डन लाइट है वो माँ आदि शक्ति है। और जो ट्विन फ्लेम है या जिसे बोल रहे हैं कि मैम ट्विन का मेल और फीमेल वाला, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये अंदर ही कनेक्ट होंगी, और ट्विन फ्लेम के चक्कर में नहीं पड़ो ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करो, आगे बढ़ो। और ये जो अंदर है ये अंदर ही मिलेगी शिव शक्ति, और जब ये मिलेगी तो आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपकी इनर मेल और फीमेल शिवा और शक्ति का मिलन हो जाएगा। मैम ये मैसेज मिला मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। आजकल मैम मेडिटेशन ऐसा, मैं कंडीशन ऐसी हो जाती है उठा ही नहीं जाता है, दिन भर वो ट्रांस वाली स्टेट ही रहती है। मतलब ज़रा सा भी फ्री अगर बैठ जाओ या कहीं देखने लग जाओ तो तुरंत मेडिटेशन में चले जाते हैं। और मैम आज जो मेडिटेशन में जो मुझे मैसेज मिला वो ये था कि सबसे पहले तो जो मैंने कुछ टाइम पहले एक मेडिटेशन में देखा था कि शिव जी है जो ब्लैक पूरे इन्वायरमेंट में है, और उस ब्लैक इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा ब्लैकनेस में वो उनका है स्वरूप। और मैंने उनको देखा है, उनको नमस्कार किया है, मैं उन्हें गेंदे की माला पहनाना चाह रही हूँ। तो जैसे ही उठ के मैं उन्हें माला पहनाने के लिए सर ऊपर करती हूँ तो वो बहुत विशाल हो जाते हैं, इतने विशाल कि बस सब तरफ वही है, और मैं उनके पैरों के तलवे के साइज, मतलब पैर के बेस जितनी छोटी दिखती हूँ उनके आगे। तो आज वो मैसेज कर रहे थे कि जब मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर है तो तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझ रहे हो। वो जो दिखाया था उसका आंसर ये था, और कि मैं अपने आप को पहचानूं, आगे बढ़ूं,
और उनका एक ये मैसेज था कि आजकल जो चल रहा है ना कि धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर भी बहुत कुछ चल रहा है, जाति संप्रदाय। तो इस समय ज़रूरत है कि लोगों को मानवता पढ़ाया जाए, मानवता के बारे में बताया जाए कि वही धर्म है, वही अध्यात्म है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि सबको अवेयर करो, रियल धर्म क्या है ये बताओ, मानवता क्या है। और मैम इसका पुश मुझे बहुत समय से मिल रहा है कि कुछ बनाओ, कुछ करो, इस बारे में काम करो, तुम्हें करना है। और मैम अभी इस समय जो चेंजेस आने वाले हैं, मुझे हमेशा मैम जब कहीं कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ अलग होने वाला होता है तो मुझे उस जगह से मूव किया जाता है। तो अभी हाल ही फिलहाल में मैम हम गंगा जी के किनारे रहते हैं, तो गंगा जी के एक किनारे में हम रह रहे हैं, दूसरे में कॉलेज कैंपस है। तो अभी हमें कॉलेज कैंपस वाली पहाड़ी पर शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि इस वाले पहाड़ पर कुछ प्राकृतिक होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बताया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, अपने स्वरूप को पहचानें। और सभी लोग, हम सभी लोगों के मन में जो भी धर्म को लेकर जो फैली हुई अफवाहें, उन सबको ये कि हिंदू महान हो गए या ये मुस्लिम महान हो गए, ये सब नहीं है। सिर्फ मानवता है, सिर्फ मानवता, ये समझाना है। और उनका ये भी मैसेज था कि अब हम सब अलग अलग नहीं रहेंगे, हम सब जुड़ के एक, जैसे बॉल होती है ना, एंड हम सब ऐसे जुड़ के एक एनर्जी की बॉल बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बार के युद्ध में हमारे साथ कंस भी हमारी साइड है, रावण भी हमारे साइड है। जितने भी पिछली बार के विलन थे ना, वो सब इस बार डिवाइन साइड में, डिवाइन की ओर से लड़ने वाले हैं। थैंक यू मैम। ये जो मैसेज है, वॉइस नोट है, ये पूजा जी के मेडिटेशन में उनको शिवा के थ्रू दिया गया संदेश है। ये कोई ड्रीम नहीं है कि ड्रीम में कुछ देखा हो। और जितने भी आप लोग हैं, इंट्यूटिव हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला होता है वो होने से पहले ही हमें अवेयर कर दिया जाता है। जैसे मेरे खुद का जो सेल्फ़ एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें देखा है, अगर मेरे घर में एक चूहा भी घुसने वाला है, चूहा तो कितना नॉर्मल है, वो भी घुसने से पहले मुझे ड्रीम में अवेयर कर दिया जाता है कि चूहा घुसने वाला है और रोको उसे। ये बहुत अब मुझे ये लगता है बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला होता है वो पहले ही हमें बता दिया जाता है। इस वॉइस नोट को जब उन्होंने मुझे सेंड किया, मुझे अंदर से एक फ़ील आई कि ये वॉइस नोट सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये वॉइस नोट यूनिवर्सल वॉइस नोट है, ये सभी के लिए है। जब ये सभी के लिए है तो सभी तक पहुंचना चाहिए। और एक्चुअल में इस टाइम शिव और शक्ति कलेक्टिव में बहुत बहुत डीप क्लींजिंग का काम कर रहे हैं। वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत 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 रेज़ कर रहे हैं। मैं 2-3 दिन से शिवा की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। मैंने शिवा को मैं लस्य तांडव कहूँगी, क्योंकि मैंने शक्ति को भी साथ में मैंने बाद में देखा, बहुत खूबसूरत नृत्य करते हुए देखा। इतने सुंदर स्टेप, इतना मन मोहने वाले कि बस उनको देखते ही रह जाऊं। जबकि मैं ये नहीं कह सकते कि मैं शिवा की स्पेशल शिवा की डिवोटी हूँ। मैं सभी गॉड एंड गॉडेस फॉर्म को पूरा दिल से रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन मेरे मन से जो अंदर से जो भाव है वो उस परम ऊर्जा के लिए जो निराकार है। तो जो एनर्जीज़ फॉर्म हैं वो जब मैसेज देने आती हैं या कनेक्ट करती हैं तो अपने तरीके से ही करती हैं, क्योंकि आजकल जो शिवा की एनर्जी है और माँ कामाख्या की जो एनर्जी है वो कलेक्टिव में लोगों से कनेक्ट हो रही है। यहाँ मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप लोगों के साथ शिवा के ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा आना, कामाख्या माँ के ड्रीम्स आना,
मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करना दोनों एनर्जीज़ को, उनके मैसेजेस मिलना और आपको कोई सोल टास्क प्रोवाइड करना कि आपका सोल टास्क है जो आपको करना ही है। जितने भी लोग अवेकन हो चुके हैं उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है अपने काम को करने के लिए। और मुझे पुल मिला कि इस वॉइस नोट को मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरी या आपकी नहीं है, ये हम सबकी बात है कि हम सबको मिलकर ही इस यूनिवर्सल लव को, इस यूनिटी को स्प्रेड करना है, इस वननेस को स्प्रेड करना है, जहाँ पर अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना है। बहुत अच्छी, बहुत रीयूनियन वाली जो वाइब्स हैं, वननेस वाली वाइब्स हैं, वो ही आजकल जो ग्रुप मेडिटेशंस हैं उनमें हम लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इवन कि मॉर्निंग में शिव और शक्ति की एनर्जी से जो मैंने इंडिविजुअली मेडिटेशन किया, उनसे कनेक्शन फील हुआ, उनको देखा, उस एनर्जी के मैसेजेस सुने। और जब ग्रुप मेडिटेशन इवनिंग में किया तो वहाँ पर राधा कृष्णा की एनर्जी से कनेक्शन हुआ और इतनी ब्लेसफुल मोमेंट, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। वो भी रिकॉर्डेड है, टेलीग्राम पर कराया गया था, लेकिन अभी परमिशन नहीं है, जब होगी तो वो भी मैं शेयर करूँगी। आज जो अंदर से पुल है वो है एक्चुअल में शिवा कॉन्शियसनेस के बारे में स्प्रेड करने के लिए, कि जो शिवा कॉन्शियसनेस है, जैसा आप सोचते हैं वो उनसे भी बहुत बहुत परे हैं। वो इतने ज़्यादा विशाल हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत बहुत विशाल हैं। उनको आप बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ में देखते हैं, उनके मैसेजेस बहुत डिफरेंट होते हैं। जब आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो वहाँ आप किसी एक गॉड एंड गॉडेस फॉर्म से कनेक्ट नहीं करते। जैसे मैं अपने बारे में बार बार बताती हूँ कि मैं बौद्धिस्ट हूँ और मैं लॉर्ड बुद्धा से एक डिफरेंट कनेक्शन फ़ील करती हूँ। मैं अगर फ़िज़िकल बॉडी में किसी को गुरु कहूँगी तो मैं लॉर्ड बुद्धा को अपना फ़िज़िकल गुरु मानती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनके पैथ को फॉलो कर सकूँ। लेकिन इस मेडिटेशन जर्नी में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम जैसा सोचते हैं, अध्यात्म उसके बियॉन्ड है। वहाँ आप किसी एक ऊर्जा से कनेक्टेड नहीं होते, वहाँ आप इतने वास्ट पैथ पर निकल गए हैं कि आप वहाँ उन सभी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं जो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो अर्थ प्लेन पे या किसी अनदर प्लेन पर वर्क कर रही हैं। वो ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रही हैं, यूनिवर्सल लव के लिए वर्क कर रही हैं। तो हम उन एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, हम मेडिटेशन में कन्वर्सेशन करते हैं और मैसेजेस भी हमें मिलते हैं। बहुत इस टाइम डिफरेंट एनर्जी है, एक तरीके से कह लो कि जैसे ये जो टाइम पीरियड है ये शिवा और शक्ति का टाइम पीरियड है। जो ऊर्जा मुझे महसूस हुई मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ राधा और कृष्णा की एनर्जी भी इस टाइम पीरियड में चल रही है। मीन्स दो कपल की जो एनर्जीज़ हैं वो इस टाइम हमारे यूनिवर्सल प्लेन पर चल रही हैं और मैसेजेस भी यही दो मेन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दे रही हैं। माँ कामाख्या की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है और आप लोगों को एक्चुअल में कि जो गॉडेस एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, उसकी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि एक मैस्कुलाइन एनर्जी, एक मेल, एक फेमिनाइन एनर्जी, एक फ़ीमेल के बिना अधूरा है। वो बिना फीमेल के कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों भगवान से भी ऊपर माँ का दर्जा दिया गया है? इसीलिए दिया गया है
क्योंकि माँ क्रिएशन करती है। अगर पिता प्रोवाइडर है तो माँ क्रिएट करती है। जो भी उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी उसे दिया जा रहा है, उससे बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं वो बनाती है। ये जितनी भी माया है वो माँ के ही द्वारा बनाई हुई है। जितनी भी सुंदरता है, ये प्रकृति है, वो माँ का ही रूप है। वो प्रेम करना जानती है, वो स्नेह जानती है, जितने भी भाव हैं, वो क्रोध भी जानती है। तो ये सारे के सारे जो भाव हैं, वो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं इस फिज़िकल बॉडी में, वो सारे भाव माँ के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं। इसीलिए नेचर में भी हम देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, जबकि मेल्स को इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स नहीं होते। मेल का एक सिंपल पर्टिकुलर नेचर जो है वही रहता है, लेकिन फीमेल्स का जो नेचर है वो चेंज होता रहता है। कभी वो बहुत गुस्सा दिखाती है, कभी बहुत प्रेम करती है, कभी बहुत करुणा से भर जाती है, और कभी वो रौद्र रूप धारण कर लेती है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम, जो गॉड एंड गॉडेस एनर्जीज़ हैं, वो कलेक्टिव में आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। आप लोगों को ड्रीम्स के थ्रू भी ये मैसेज मिल रहे हैं। आप लोगों को शिवा के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स इस टाइम आ रहे होंगे। माँ कामाख्या के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स इस टाइम आ रहे होंगे। और इस टाइम आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा क्योस वाली हैं और वो डिस्टर्ब करती हैं। तो उस डिस्टर्बेंस से कौन बचा सकता है हमें? सिर्फ़ और सिर्फ माँ। माँ के पास ही वो शक्ति है, वो पावर है कि वो हमें सेव करके रखती है। माँ की गोद में हम पूरी दुनिया का दुख दर्द भूल जाते हैं। तो जो माँ की ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और इस टाइम में आप ये महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके जो रिश्ते हैं वो आपकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर बन रहे हैं। जो आपके रिश्ते हैं आपके पिता के साथ बहुत ज़्यादा सुधर रहे हैं। तो ये जो हीलिंग प्रोसेस कुछ महीनों से चल रहा है, आपकी डीप क्लींजिंग की जा रही है, वूम की क्लींजिंग हो रही है। जितने भी पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास हैं, जो वूम से रिलेटेड हैं, वो सारे आपके क्लीन किए जा रहे हैं। एक तरीके से आपकी सोल के ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं उनको एक एक करके उतारा जा रहा है। और फेमिनाइन को अपनी फेमिनिटी मीन्स अपनी शक्ति को रीपावर में आने के लिए बोला जा रहा है। ठीक ऐसे ही जो मैस्कुलाइंस हैं मीन्स मेल बॉडी, जो मेल्स हैं, उनको अपना वर्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद दिलाया जा रहा है कि आप एज अ प्रोवाइडर यहाँ पर भेजे गए हो, यहाँ पर आप फेमिनाइन को सपोर्ट के लिए भेजे गए हो, और आपको पूरा सपोर्ट करना है फेमिनाइन को। आप लोगों को आजकल जो ड्रीम्स है वो ऐसे आ सकते हैं जिसमें आप मैस्कुलाइंस को एग्ज़ाम देते हुए देख रहे हैं। इसका भी रीज़न यही है कि हाँ, इस टाइम जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो प्रोवाइडर एनर्जी है, जो मेल एनर्जी है, उनका बहुत कलेक्टिव में एग्ज़ाम होना बाकी है। बहुत डीप ट्रिगर्स मिलेंगे और वो ट्रिगर्स आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे, क्योंकि आप लोग जाग नहीं रहे हो। तो आपकी वो जो ब्रूट अवेकनिंग जिसको बोलते हैं, डीप अवेकनिंग, वो इस टाइम आपकी करवाई जा रही है। और आपकी अवेकनिंग की जो स्टार्टिंग है वो बहुत बड़े लॉस, वो लॉस कुछ भी हो सकता है। वो फिज़िकल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, किसी भी प्रकार के बिग लॉस से कराई जाएगी। उसके बाद आप फिर गिरकर उठेंगे और आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई एनर्जी अपडेट डालूँगी,
जस्ट मुझे पुल मिला था कि मैं यूनिवर्सल एनर्जी जो शिवा और शक्ति की कनेक्टेड है वो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि मॉर्निंग में मेरा मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस रहा उसमें भी मैंने यही प्रॉमिस किया कि जो मुझे मिल रहा है मैं सभी के साथ शेयर करूंगी। और आज मॉर्निंग मेडिटेशन में मैंने एक साथ 2 एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस किया। मींस मेडिटेशन में मैंने अपने आप को एक साथ 2 जगह एक्सपीरियंस किया। एक मैंने किया कैलाश के ऊपर शिवा एनर्जी के साथ कनेक्टेड, और एक मैंने किया कामाख्या। दोनों डायरेक्शंस अलग है, एक नॉर्थ में और एक ईस्ट में है। इट मीन्स इस टाइम नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा होना है जो उम्मीद से भी परे है। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस होने हैं, इसलिए बार बार अवेयर किया जा रहा है, अवेकन किया जा रहा है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने का मैसेज दिया जा रहा है। और जब मैं, क्योंकि मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने आप को एक ही टाइम में 2 अलग अलग प्लेसेस पर मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया हो। इस तरीके से 2 अलग अलग एनर्जीज से मैं एक ही टाइम में कनेक्टेड रही हूँ। और जब मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो माँ कामाख्या ने रिक्वेस्ट करने के बाद परमिशन दी कि हाँ मैं उनको माँ बुला सकती हूँ, क्योंकि वो माँ नहीं बुलाने देती। वो कहती है मैं तेरी शक्ति हूँ, तो मुझे माँ नहीं बुला सकती। लेकिन आज उनसे परमिशन मिली है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने परमिशन दी है माँ बुलाने की। तो उन्होंने बोला कि ये तेरे मन का कोई वहम या भ्रम नहीं है, मति भ्रम नहीं है, ये एक्चुअल में जिसे तुम क्वांटम फिज़िक्स कहते हो ना, ये वही एनर्जी एक्सपीरियंस है कि तुम वहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, क्योंकि दोनों की ऊर्जा से कनेक्ट रहना है, शिवा की भी और शक्ति की भी। और उन्होंने साथ ही साथ मेडिटेट करने के लिए बोला और अपनी ऊर्जा से कनेक्टेड रहने के लिए बोला। कुछ पर्सनल मैसेजेस मेरे लिए दिए, तो वो सिर्फ मेरे लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। और बहुत अच्छी एनर्जीज़, और उन्होंने बोला कि अवेयर करने के लिए कि जो फीमेल्स हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके रहते हुए किसी भी फीमेल को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी स्ट्रेंथ में आए, अपने आप को पहचानें, उनके अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं उनको निखारें, उन्हें शार्प करें। आपके अंदर कोई भी एबिलिटीज़ हो सकती है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो भी आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर होगा जो आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। अगर आप वर्किंग हैं तो भी उस जॉब के अलावा आपके पास कोई एक ऐसी एबिलिटी है, कोई एक ऐसा हुनर है, ऐसा गुण है जो आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं है। आपको फोकस करना है अपने उस हुनर के ऊपर, अपने ऊपर, जो आपने अब तक नहीं किया है। और सेम शिवा की जो एनर्जी थी वो भी यही पीसफुल एनर्जी थी। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है मास के लिए, सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि हम अपने अंदर की एबिलिटीज़ को पहचानें और उनको सर्विस टू अदर्स प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि जितनी भी स्पेशल एबिलिटीज़ हमें दी जाती हैं या हमें अनोखा हुनर जो दिया जाता है, वो कभी भी अपने लिए नहीं दिया जाता, वो हमेशा दूसरों के साथ शेयर करने के लिए दिया जाता है। तो आपके पास जो भी हुनर है, जो भी स्पेशल एबिलिटी है, जो भी स्पेशल पावर है, आपको उसे दूसरों को सर्विस देने के लिए यूज़ करना है। आपको यूनिटी लेकर आनी है, वननेस की फीलिंग लेकर आनी है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। मीन्स वन फैमिली, पूरा विश्व एक ही परिवार, हम सब एक हैं। ये वाली जो एनर्जी है, ये यूनिवर्सल एनर्जी है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, किसी भी धर्म का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है। तो सभी को वो वही
पूर्ण सम्मान देते हुए, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है। ये नहीं कि हम स्त्री हैं तो हम पुरुषों से घृणा करें या उनके साथ गलत व्यवहार करें, नहीं। फिर तो वही हो गया कि जो उन्होंने इतने साल किया हम भी वही उनके साथ करें, नहीं। यहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ सम्मान की बात हो रही है, रिस्पेक्ट की बात हो रही है कि आपको वही पूर्ण सम्मान अपना भी करना है और दूसरे को भी देना है। ना तो खुद अपना अपमान करना है, ना दूसरे को करने देना है। ना खुद किसी के साथ गलत करना है और ना ही अपने साथ कुछ गलत होने देना है। अपने आप को निखारना है, अपने ऊपर वर्क करना है। खुद को क्या करना है इसके ऊपर फोकस करना है, दूसरा क्या कर रहा है इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम खुद के ऊपर फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ होती है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है और साथ ही साथ हमारी मटेरियल ग्रोथ भी होती है, हमारी फिज़िकल ग्रोथ भी होती है, इमोशनल ग्रोथ भी होती है। माँ कामाख्या की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं हम सबको ये कह रही है कि तुम्हारे अंदर जो क्रिएशन की पावर है उस पावर को दोबारा से रिबिल्ड करो, उसे जागृत करो अपने अंदर, उस नए क्रिएशन के लिए तैयार हो जाओ जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। और जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के आपसे हार्दिक अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो अपने डेप्थ में जाए, वो ढूंढे अपने अंदर कि ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो सिर्फ उसी के पास है, जो वो दूसरों की हेल्प के लिए उसे यूज़ कर सकता है। और चाहे इंडिविजुअली स्केल पर ही सही, आप दूसरों को अपनी उस एबिलिटी से हेल्प करना सीखिए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था पूजा जी का, सोल स्कैनिंग का, कि उनको ये एबिलिटी दी गई है कि वो किसी की भी सोल को स्कैन कर सकती हैं। कल मेरी टेलीग्राम पर ही एक ग्रुप मेंबर हैं कविता जी, जो असम से हैं, तो उनसे बात हुई। बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा कि मेरा चैनल देखने से पहले, उनके सामने पॉपअप होने से पहले उनको मेरा विज़न आ गया था और उसके बाद ही वो मेरे चैनल से कनेक्ट कर पाई थी। तो ये कहीं ना कहीं सिंबल है किसका? यूनिवर्स का, सोर्स का, डिवाइन का, कि आप यूनियन में आइए और मिलकर काम कीजिए। और उनके लिए जो यूनिवर्सल मैसेज मिला बहुत खूबसूरत, कि उनको अपनी सोल ग्रोथ करनी है, उनको माँ कामाख्या से कनेक्ट होना है। और उनके लिए मैसेज ये भी मिला कि वो अपनी सोल स्कैनिंग कराएं। तो मैं उनके बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि हाँ, एक्चुअल में हमारी सोल जब स्कैन की जाती है तो हमें पता चलता है कि हमें आगे काम क्या करना है। तो उनकी सोल स्कैनिंग पर जो पता चला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, मैंने आपकी स्कैनिंग की सोल। हेलो कविता जी, गुड मॉर्निंग। मैंने आपकी स्कैनिंग की, सोल स्कैनिंग की, तो आपको एक मेल, आपके अंदर जो एसेंस है वो मेल का है। क्योंकि जब मैं आपकी इमेज देख रही थी तो वो टर्न होके मेल फेस में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी मूछें भी थी। और आपको मैंने लामास के रूप में देखा, लामा जो तिब्बत में है ना वो। और आप लामा के रूप में आपने अपनी लाइफ में लास्ट बर्थ में आप उस स्टेज में पहुंच गए थे जहां आप, जिसे मोक्षा बोलते हैं, उसे पाने के दरवाजे पर ही थे। लेकिन आप अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उसे जीत नहीं पाए, इसलिए आपको वापस जन्म लेना पड़ा। और कॉन्शियसनेस की बात करूं तो मुझे आप में मदर मैरी की कॉन्शियसनेस दिख रही है। और आप मुझे एक लूप में फंसी हुई दिख रही हैं। लूप, आपका ऑरा वाइट है जो गोल्ड में टर्न होना चाह रहा है, लेकिन ये जो लूप है, ये जो एंगरनेस का है,
या अपने आपको पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में न लगा पाने का है या किसी भी कारण से है, ये लूप आपको तोड़ना पड़ेगा। इस लूप को तोड़ने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ेंगी और लामा के रूप में जहाँ आपसे जो थोड़ी सी गलती हुई थी वो भी करेक्ट हो जाएगी। और माँ कामाख्या के दरबार में आपको जाना है, क्योंकि आप अपना लूप जो है उसे नहीं तोड़ पा रही हैं, माँ कामाख्या उसे तोड़ देंगी। उनके दरवाजे पे पैर रखते ही आपका ये लूप टूट जाएगा। तो अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ानी है तो आपको कामाख्या जाना ही होगा। माँ आपको बुला रही है, आप जाएं। आपकी सोल चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कह रही है कि उसे इस लूप से बाहर निकलना है, उसे सुप्रीम पावर से मिलना है। वो आपको मैसेज दे रही है कि आप इस जो आपने अपने आसपास एक जाल बांध रखा है या आप एक ट्रैप बना लिया है जिसे मैं लूप बोल रही हूँ, उसे बाहर निकले। ये आपकी सोल को बहुत हर्ट कर रहा है। आपकी सोल भी आपसे अर्ज कर रही है कि आप प्लीज़ कामाख्या टेम्पल जाएं और पॉसिबल हो तो चर्च में जाकर मदर मैरी के आगे भी आप सर को झुकाएं, क्योंकि आपके अंदर उनकी कॉन्शियसनेस है। थैंक यू। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू। ये सोल स्कैनिंग कविता जी की इसलिए की गई क्योंकि जब कल हम कन्वर्सेशन कर रहे थे तो एक मैसेज मिला कि उनकी कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो माँ कामाख्या के मंदिर में जाकर ही ब्रेक होंगी और वहाँ उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, तो उनको वहाँ पर जाना चाहिए। और मैं पर्सनली कविता जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। चैनल के थ्रू वो रिसेंटली ही टेलीग्राम ग्रुप पर उन्होंने ज्वाइन किया और जब कन्वर्सेशन हुई तो पता चला कि एक्चुअल में उनको भी अंदर से पुल है कि उनको माँ कामाख्या के मंदिर जाना है और उनको फीमेल्स के लिए ही काम करना है। वो एक्चुअली इस टाइम उनका वर्क भी फीमेल्स के लिए ही है। ये जो वॉइस नोट्स हैं आपके साथ शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक यही रीज़न है कि जो आपको मेडिटेशन में मैसेज मिल रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, प्लीज़ प्लीज़ उसके ऊपर फोकस कीजिए। और जैसे ही आप अपने इंट्यूशन की सुनते हैं तो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो ओपन होती हैं और आप अपने उन साइकिक गिफ्ट्स को दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि अभी मैंने पूजा जी का बताया कि उनके पास सोल स्कैनिंग की पावर है, तो उस पावर को उनको सर्विस टू अदर्स के लिए ही तो यूज़ करना है, वो उनके अपने लिए थोड़ी ना मिली है। तो ऐसे ही आप लोग भी जो पावर्स आपके पास हैं आप उनको ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ कीजिए, स्प्रेड कीजिए, वननेस में आइए और एक्चुअल में जिसको रियल धर्म कहते हैं, मानवता का धर्म, उसको फॉलो कीजिए और बाकियों को भी हेल्प कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।